दोस्तों, जिंदगी की असली कहानियां वही होती है जो दिल को छू जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी ही एक कहानी जो शायद आपके दिल में भी घर बसा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 18 साल रही होगी। विवेक ने बचपन से ही बहुत दुख झेले थे। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी और पिता का भी देहांत हो चुका था। वह अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। चाचा चाची ने उसे कभी अपना बेटा नहीं माना। हर समय ताने मारते, हमने कौन सा ठेका ले रखा है इसे पालने का। विवेक चुपचाप सब सुनता और एक कोने में बैठ जाता। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना कोई सहारा। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के स्कूल में हमेशा पहला आता। लेकिन मां की मौत के बाद चाचा ने पढ़ाई छुड़वा दी। कहा अब काम कर, रोटी कपड़ा खुद जुटा। पहली नौकरी मिली दूध वाले रघुनाथ के यहां। सुबह सुबह दूध बांटना पड़ता। मेहनताना मिलता 500 रुपए। लेकिन एक दिन दूध गिर गया तो पूरे गांव के सामने रघुनाथ ने उसे खूब बुला भला कहा। विवेक ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। दूसरा काम मिला मिठाई वाले श्यामलाल हलवाई के यहां। शादी ब्याह में बर्तन धोना, लोइया बेलना और बचा खुचा खाना। तनख्वाह 800 रुपए। वहां उसने कुछ दिन काम किया, लेकिन हाथ जलने और अपमान सहने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद काम मिला ढाबे पर, जग्गा सिंह के ढाबे में। सुबह 6 से रात 11 बजे तक काम। बर्तन धोना, चाय बनाना, टेबल साफ करना। तनख्वाह 3000 रुपए और 2 वक्त का खाना। जग्गा शुरू में शक करता था, पर धीरे धीरे भरोसा हो गया। तनख्वाह बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी। अब विवेक हर महीने 1000 रुपए, 17,000 रुपए बचाने लगा। रात को जब सब सो जाते, वह अपनी पुरानी कॉपी में लिखता, आज भी गलती नहीं की। घर पर चाचा चाची अभी भी ताने मारते, लेकिन विवेक अब मजबूत हो चुका था। उसने ठान लिया था कि सबसे पहले अपना पक्का घर बनाएगा। कुछ महीनों की बचत से उसने छोटा सा घर बना लिया। अब बारिश में पानी नहीं टपकता था। फिर उसने मिट्टी से दीवारें ठीक की और एक पुराना पलंग खरीदा। एक दिन ढाबे का मालिक जग्गा सिंह बोला, मैं भी पहले काम करता था, फिर ढाबा खोला। मेहनत इंसान को आगे ले जाती है। यही बात विवेक के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, अब मुझे भी अपना काम करना है। बस स्टैंड के पास एक दुकान थी जो सालों से बंद पड़ी थी। वह दुकान मोहन काका की थी। विवेक ने उनसे बात की और 200 रुपए महीने किराए पर दुकान ले ली। उसने अकेले ही सफाई की, जाले हटाए और पुराना तवा व सिलेंडर खरीदा। अगली सुबह दुकान खुली। वहां उसने छोले पूरी और चाय बेचना शुरू किया। पहले दिन ही लोगों को उसका खाना पसंद आया। किसान बोला, इतनी गरम पूरी तो कस्बे में भी नहीं खाई। उस दिन 300 रुपए की कमाई हुई। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। लोग कहते, विवेक के खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, उसका सच्चापन भी मिलता है। वह हर ग्राहक को सम्मान से बुलाता और सफाई खुद करता। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अक्सर भूखे आते। एक दिन एक बच्चा रुका। विवेक बोला, खा ले बेटा, पैसे मत सोच, पढ़ाई मत छोड़ना। उस दिन से उसने रोज 2 से 3 बच्चों को मुफ्त खिलाना शुरू किया। कुछ महीनों में उसकी आमदनी 12-13 हजार रुपए तक पहुंच गई। लेकिन उसने कभी मोबाइल या नए कपड़े पर खर्च नहीं किया। कहता, जिंदगी सजानी है, दिखानी नहीं। हर महीने 1500 रुपए गरीब बच्चों की फीस और किताबों पर लगाने लगा। लेकिन अपना नाम कभी सामने नहीं आने देता। वार्षिक उत्सव में मास्टर जी ने बच्चों से कहा, तुम्हारी फीस किसी ऐसे ने दी है जिसने खुद भूखा रहकर मेहनत की है। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। विवेक अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़कर आया और बोला, भैया आप ही हो ना? विवेक मुस्कुराकर बोला, पहले खाना खा ले बेटा, बातें बाद में। दोस्तों, विवेक ने हमें सिखाया, ये हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा नेक हो तो इंसान अपनी ही नहीं औरों की जिंदगी भी बदल सकता है। अरे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट से हमें बड़ी ताकत मिलती है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।